अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट टाइटन इंजेक्शंस के हवाले से है। ये मेरे पास टाइटन का इंजेक्शन पड़ा हुआ है। टाइटन इंजेक्शन 1000 mg का इंजेक्शन होता है और इसका फार्मूला है सिफ्ट्रैक्सोन। सिफ्ट्रैक्सोन ये टाइटन का इंजेक्शन है 100 mg का। ये IV इस्तेमाल होता है और ये मेक्टर कंपनी का प्रोडक्ट है। बेस्ट कंपनियों में से एक बेस्ट कंपनी है। और ये टाइटन इंजेक्शन का फार्मूला है सिफ्ट्रैक्सोन और ये 100 mg का इंजेक्शन होता है। आज मेरा टॉपिक है टाइटन इंजेक्शन के इंडिकेशन के बारे में, टाइटन इंजेक्शन के डोजेस के बारे में, टाइटन इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में, इसके ओवरडोजेस के बारे में। तो टाइटन इंजेक्शन के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। टाइटन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का माना यह है कि एंटीबॉडीज़ में जाके शुमार होना, खून में जाके मिक्स होना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ मिक्स होना और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ हेल्पिंग करना। जो हमारे बॉडीज़ में हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर या हमारे खून के अंदर ऐसा कोई वायरसेस हो जाए या ऐसा कोई बैक्टीरिया आ जाए पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए या हवा के ज़रिए, उस वायरसेसों को, उन बैक्टीरिया को जो हमें नुकसानदेह हो, उनको ये अंदर से किल करता है, मार देता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। और पेरिटोनिटाइटिस यानी कि आपके जिस्म में टॉन्सिलेट्स हो या टायराइड ग्लैंड्स हो या आपके जिस्म के ऊपर ऐसा कीटाणु हो, दाना हो जिसमें पीप गंद का आना हो, तो वो पीप गंद के साथ साथ दर्दें हो जाते हैं, उसमें गंद किचरे आ जाते हैं, उन सूरत में भी आप इसको लगाया जा सकते हैं। और उसके बाद जो है गोनोरिया, सोजाक जैसे कि पेशाब का रुक रुक आना हो या पेशाब के साथ साथ आपको जलन सोजिश हो, तो गोनोरिया के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। इसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस यानी कि आपके मैदे या आपके आंतों में वर्म हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। डायरिया, लूज मोशन के लिए भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। डायरिया, लूज मोशन को ये कंट्रोल करता है। और डायरिया, लूज मोशन के साथ साथ फिर आपके मैदे और आपके आंतों में वर्म, सूजन हो जाते हैं, जिसको IBS कहा जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल एंड सिंड्रोम्स कहा जाता है। उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। और मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार, हमारे बच्चे हो या फिर हमारे बड़े हजरात हो, गर्दन तोड़ बुखार के लिए भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि आपके स्किन, आपके चमड़े में खराबियां हो, आपके चमड़े और आपके स्किन के टिश्यूज़ में, सेल्सों में खराबियां हो, बैक्टीरिया हो, डर्मेटाइटिस यानी कि आपके जिल्द में सूजन हो, जिल्द में खारिश हो, स्कैबिज़ हो और आपके स्किन में एपिडर्मिस या एपिडर्मिस में ऐसा कोई बीमारी हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि आपकी हड्डियों और आपके पट्टों या आपके जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, यूरिक एसिड की वजह से रगड़ खाता हो या एक्सीडेंट्स में, हादसे में आपकी हड्डियों में, जॉइंट्स में ऐसा कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन, जोर लगे, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। पिल्विक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन यानी आपके माएँ या फिर बहनों में जो मसाने यानी कि बच्चेदानी में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, जिसकी वजह से माँओं को, हमारे बहनों को रसूली के दाने आ जाते हैं। रसूली के दाने के आने के साथ साथ उन्हें बच्चे बेऔलादी का खदशा होता है। उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। न्यूमोनिया, नमोनिया और यानी कि खांसी, TB और बलगम के साथ साथ खून का आना हो या आपके नमूनिया यानी कि फेफड़ों में बलगम जमा हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। चिकन पॉक्स, चिकनमोनिया, हर्ब्स जोस्टर यानी कि सोरख, खसरा, उरड़ी, पुरड़ी जिसको कहा जाता है, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। शुगर वाला ज़ख़म कंट्रोल ना हो पाए आम खास इंजेक्शन से, तो फिर डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। शुगर वाले ज़ख़म जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। और मौसमी खांसी हो, मौसमी बुखार हो, उस सूरत में भी डॉक्टर आज़ाद इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने देखे होंगे कि हमारे आंखों में सुर्ख दाने आ जाते हैं और हमारे आंखें सुर्ख हो जाते हैं और आंखों के अंदर पीप, गंद का आना हो जाता है। फिर सर्दी लगते ही फिर हमारे नाक का साइज़ का, हड्डी का साइज़ का बढ़ जाना होता है, नाक में सूजन, इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमारे गले, टायराइड, टॉन्सिलेट्स
टॉन्सिल्स कहा जाता है, टॉन्सिल्स कहा जाता है। तो टाइटाइटिस यानी टायराइड ग्लैंड्स में सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है, जख्म हो जाता है। उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने देखे होंगे कि कान में दर्द होते हैं, कान में सूजन हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, कान में गंद, किचरे, रेश, खून आना होता है। उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। दांतों में सूजन, दांतों में पानी खून का आना हो, दांतों में जबड़ों में इन्फ्लामेशन, सूजन, खून का आना हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। हाइड्रोसेल यानी कि आपके घोटियों में पानी का भर जाना हो, जिसको फ्लूइड्स कहा जाता है, हाइड्रोसेल के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। हाइड्रोसेल ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। वेरिकोसिल यानी कि मसाने से लेकर आपकी घोटियों में, टट्टों में जो 3 वेन जाते हैं, एक खून को ले जाता है, दूसरा खून को वापस ले आता है, तीसरा एक टेंडल से हो जाता है, रबड़ हो जाता है, जो कि टट्टों को ऊपर नीचे करने में हेल्पिंग करता है। तो उनमें गाउट हो जाता है, उनमें गंड आ जाता है, रगड़ आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, सूजन, टाइटाइटिस में घोटियों में आ जाते हैं। उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। और ये टाइफाइड बुखार के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है। डेंगू बुखार के लिए भी बेस्ट रिज़ल्ट है, जिसको डेंगू कहा जाता है। मलेरिया बुखार कंट्रोल ना हो पाए तो भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। टाइफाइड बुखार के लिए इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। और नए कोविड-19 हो यानी कि कोरोना का वायरस नए हो, उस सूरत में भी डॉक्टर हज़रात इसी मेडिसिन को यूज़ किया करवाते हैं। इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। और इसका रिएक्शन ये है कि इसके रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक है। जिस माँ के पेट में बच्चा हो 2-3 महीने का, तो वो बच्चा ज़ाया हो जाता है इसी इंजेक्शन को यूज़ करवाने से, करने से, लगाने से। जिस माँ के पेट में बच्चा हो, अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, तो उस माँ को इसी इंजेक्शन को भी सावधानी के साथ और एहतियातन के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि लगाने से ये हाई डोज हो सकता है। तो फिर माँ के तनों के दूध खुश्क हो सकते हैं। और ज़्यादा मुसलसल अपनी मर्ज़ी से हाई डोज इसके रिएक्शन में ये है कि आपको थैलेसीमिया और एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमियाँ हो सकते हैं, खून के सेल्सों में डैमेजेस आ सकते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की डिजीज़ भी हो सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको जिगर की खराबियाँ, जिगर में सोजिश भी हो सकते हैं, इसके ज़्यादा मुसलसल अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने से, इसके ओवर डोजेज़ में और इसके रिएक्शंस में आपके जिगर में खराबियाँ हो सकते हैं, आपके खून में डैमेजेस खराबियाँ हो सकते हैं, गुर्दों में खराबियाँ, गुर्दों में फाइलर भी हो सकता है, हड्डियों में बुरबुरापन, हड्डियों में सुस्तियाँ, हड्डियों में कमजोरियाँ भी इसके रिएक्शंस में हो सकते हैं। पूरे जिस्म में एलर्जी, पूरे जिस्म में खारिश भी आपको हो सकते हैं। आपकी आंखों में एलर्जियाँ, आंखों में खारिशें, आंखों का सुर्ख होना भी हो सकता है। हाथ पाँव का जलन, हाथ पाँव का सोजिश भी हो सकता है। इसके रिएक्शंस में सांस का तंगी, अस्थमा जिसको कहा जाता है, भी आपको हो सकता है। और इसके रिएक्शंस में आपको सांस की तंगी, सांस की बंदिश भी हो सकती है, दस्त, मोशन, उल्टियाँ भी आपको हो सकते हैं, बीपी का कम होना भी हो सकता है, बेचैनी, बेकरारी, घबराहट भी आपको हो सकता है। इसके रिएक्शंस में दिल की धड़कन का तेज़ होना, दिल की धड़कन में कमजोरियाँ भी आपको हो सकते हैं। इसके रिएक्शंस में चक्कर का होना, सर में दर्द, सर में वजन भी आपको हो सकता है। जिस हजरात का डोजेस ये हैं कि जिस हजरात के इसके टाइटाइड इंजेक्शन के 250 mg के इंजेक्शन भी आते हैं, वो हस्ब ज़रूरत अपने फैमिली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाया जा सकता है। और इसके 500 के इंजेक्शन भी आते हैं टाइटन के, और 1 ग्राम भी आ जाते हैं। हस्ब ज़रूरत और अपने फैमिली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको यूज़ किया करवाएँ। अपनी मर्ज़ी से इसको लगाने से नुकसान हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकते हैं। और जिसका वज़न 40 kg हो, उसे 1 ग्राम सुबह शाम नॉर्मल सैलाइन में लगाया जा सकता है अपने फैमिली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। और जिस बच्चे का उम्र 2 साल हो, 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र वाले बच्चों को या 10 साल वाले उम्र वाले बच्चों को आप 250 mg वाले सुबह शाम लगाया करें। और 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र वाले बच्चों को 500 के इंजेक्शन सुबह शाम अपने फैमिली डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।